प्रतिरोध की आवाज काव्यपाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोइट्री 1974 से सम्मानित अमेरिकी कवि डेनियल बोर्जोस्की की कविता। मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्यपाठ श्रृंखला में शामिल इस कवि की पहली कविता है सवालों के घेरे में आदमी। उन्होंने हत्या के आरोप उठा लिए, नए आरोप दायर किए आतंकवाद के। उन्होंने आतंकवाद के आरोप उठा लिए, दायर किए गए नए आरोप सार्वजनिक नग्नता के। उठा लिए गए आरोप सार्वजनिक नग्नता के, नए आरोप दायर किए गए अशिष्ट और कामुक व्यवहार के। उन्होंने हत्या के आरोप उठा लिए, नए आरोप दायर किए गए आतंकवाद के। उन्होंने आतंकवाद के आरोप उठा लिए, दायर किए गए नए आरोप सार्वजनिक नग्नता के। उठा लिए गए आरोप सार्वजनिक नग्नता के और नए आरोप दायर किए गए अशिष्ट और कामुक व्यवहार के। एफबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने उसे एक एसयूवी के हुड पर पाया था, शहर के उस हिस्से में जिसे फ्रूट लूप कहते हैं। एफबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने उसे एक एसयूवी के हुड पर पाया था, शहर के उस हिस्से में जिसे फ्रूट लूप कहते हैं। उसका जननांग किसी दूसरे आदमी के मुंह में था और आगे की सीट पर जो शीशियां थीं उनमें एक दुर्लभ किस्म के जीवाणु थे जो कारण बनते रहे चूहों में अंधता पैदा करने के। उन्होंने उठा लिए आरोप सार्वजनिक नग्नता के और दायर किए गए नए आरोप गुदा मैथुन के। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उसने अपनी पैंट नीचे कर रखी थी और यह पक्की बात है कि उसका जननांग किसी दूसरे आदमी की गुदा के भीतर था, पर चूंकि वो साबित नहीं कर सके कि उसका जननांग किस स्तर तक दूसरे आदमी के गुदा के भीतर था, वो साबित नहीं कर सके कि उसका जननांग किस स्तर तक दूसरे आदमी की गुदा के भीतर था। उन्होंने उठा लिए आरोप गुदा मैथुन के और दायर किए गए आरोप हमला और मारपीट करने के। आंतरिक सुरक्षा के एक प्रवक्ता ने बताया कि उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी पर हमला कर क्यू टिप का इस्तेमाल किया था। आंतरिक सुरक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी पर हमला कर क्यू टिप का इस्तेमाल किया था। अपने मूत्र मार्ग से उन जीवाणुओं को बाहर निकालने के लिए जो मुर्गियों में निमोनिया फैला सकने के काबिल थे। उसे एकांत कारावास में रखा गया और शुद्धि विभाग के प्रवक्ता का
कहना था कि वो समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन गया था। उसे एकांतवास में रखा गया और शुद्धि विभाग के प्रवक्ता का कहना था कि वो समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन गया था। उन्होंने उसके मूत्र मार्ग से मिले जीवाणुओं की किस्म का परीक्षण किया, पर चूंकि वो जीवाणुओं को सही तरीके से किसी उपयुक्त पात्र में उपयुक्त सील और हस्ताक्षर के साथ संरक्षित नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने नहीं लगाए आरोप मानवता के खिलाफ अपराध के उस पर। उन्होंने उसके मूत्र मार्ग से मिले जीवाणुओं के किस्म का परीक्षण किया, पर चूंकि वो जीवाणुओं को सही तरीके से किसी उपयुक्त पात्र में उपयुक्त सील और हस्ताक्षर के साथ संरक्षित नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने नहीं लगाए आरोप मानवता के खिलाफ अपराध के उस पर। उन्होंने उठा लिए आरोप मानवता के। उन्होंने उठा लिए आरोप मानवता के खिलाफ अपराध के इरादे के और नए आरोप दायर किए चोरी के। उन्होंने उठा लिए आरोप मानवता के खिलाफ अपराध के इरादे के और नए आरोप दायर किए चोरी के। उनके मुताबिक उसने चुराए थे दुर्लभ किस्म के जीवाणु अपने नियोक्ता से, और ऐसा उसने जानबूझकर तथा दुर्भावनापूर्ण इरादे से अधिक नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। उन्होंने इसे साबित करने का प्रयास किया, जिसके लिए एक तयशुदा वक्त में उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की थी। उन्होंने इस आरोप को साबित करने का प्रयास किया, जिसके लिए एक तयशुदा वक्त में उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की थी, पर चूंकि वो उस नियोक्ता का नाम पता सत्यापित नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उठा लिए आरोप चोरी के और दायर किए नए आरोप प्रवंचना के जब उन्हें पता चला कि वो स्वरोजगार में था, उन्होंने उठा लिए आरोप कर प्रवंचना के और दायर किए नए आरोप अवैध हथियार के बल पर डाकेजनी के। पड़ोस के एक किराना स्टोर को हाल में ही लूट लिया गया था और कैशियर ने बताया कि वो लुटेरा ठीक उसी मॉडल का हथियार लाया था जैसा कि आपात स्थिति के लिए रखता था अपने बिस्तर के नीचे। सवालों से घिरा हुआ ये आदमी पड़ोस के एक किराना स्टोर को हाल ही में लूट लिया गया था और कैशियर ने बताया कि वो लुटेरा ठीक उसी मॉडल का हथियार लाया था जैसा कि आपात स्थिति के लिए रखता था अपने बिस्तर के नीचे। सवालों से घिरा ये आदमी। उन्होंने हटा लिए आरोप अवैध हथियार के दम पर डाकेजनी के। जब उन्होंने पता लगा लिया कि कैशियर की नजर कमजोर है और वो हथियार जिसे संदिग्ध आदमी आपात स्थिति के लिए अपने बिस्तर के नीचे रखता था उसे उचित रूप से मोल लिया गया था और वो पंजीकृत भी था। जब उन्हें उसके बुक शेल्फ में कहानियों की ऐसी ढेरों किताबें मिली जिनके चरित्र
किंग लियर, इडिपस रेक्स, एंडगेम और जोसे सारामागो के चरित्रों की तरह बेपरवाह लापरवाह थे। जब उन्हें उसके बुक शेल्फ में कहानियों की ऐसी ढेर सारी किताबें मिली जिनके चरित्र किंग लियर, एडिपस रेक्स, एंडगेम और जोसे सारामागो के चरित्रों की तरह लापरवाह बेपरवाह थे, उन्होंने दायर किया आरोप षड्यंत्र रचने और एक विरल किस्म के जीवाणु के इस्तेमाल से न केवल उस पंसारी को बल्कि अपने आस पड़ोस के 7 अन्य लोगों को भी बेपरवाह लापरवाह बनाने के, जिनमें से प्रत्येक की सोच समझ उस समय तक एकदम दुरुस्त थी जब तक नहीं हुआ था शहर में आना उनका। उन्होंने पूछा उससे कि आखिर क्यों है उसके पास इतनी सारी किताबें विवेकहीनता से संबंधित, पर उसने इनकार कर दिया उनके सवालों का जवाब देने से। उन्होंने पूछा कि क्यों उसके पास हैं विवेकहीनता से संबंधित इतनी किताबें, और अपने वकील के आने के बाद भी उसने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि क्यों उसके पास विवेकहीनता से संबंधित इतनी किताबें थीं। उसने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि क्यों उसके पास विवेकहीनता से संबंधित इतनी सारी किताबें थीं। उन्होंने उसके मित्रों और संबंधियों से भी पता करने की कोशिश की कि क्यों इसके पास विवेकहीनता से संबंधित इतनी सारी किताबें हैं। किसी को भी नहीं मालूम था कि क्यों उसके पास विवेकहीनता से संबंधित इतनी सारी किताबें हैं, और उन्होंने उसे लपेट लिया असामाजिक व्यवहार के फंदे में। जब उसके पड़ोसियों ने गवाही दी कि संदिग्ध आदमी समाज में वैसे ही रुचि लेता है जैसे अपने घर की रात की निस्तब्धता में, उन्होंने उठा लिए आरोप असामाजिक व्यवहार के और दायर किए गए आरोप लापरवाही से सड़क पार करने के। एक खुफिया पुलिस अधिकारी ने उसे एक वीडियो कैमरे से उस वक्त फिल्मा लिया जब उसने पार की थी सड़क लापरवाही के साथ। अपने वकील के परामर्श पर उसने लापरवाही से सड़क पार करने के आरोप को लेकर क्षमा याचना की। अपने वकील के परामर्श पर उसने लापरवाही से सड़क पार करने के आरोप को लेकर क्षमा याचना की। और हां, वो जुर्माना भरने को भी तैयार था। और हां, वो जुर्माना भरने को भी तैयार था। इस महत्वपूर्ण कविता का अनुवाद किया है महत्वपूर्ण कवि और रंगकर्मी राजेश चंद्र ने।